आज हम बात करेंगे रैंसमवेयर अटैक के बारे में कि रैंसमवेयर अटैक होता क्या है और ये किस तरह से परफॉर्म किया जाता है या हैकर आपको इसमें किस तरह से अटैक करता है और उसके बाद इसके नुकसानात क्या हैं और कि परफॉर्म होने के बाद आपके कंप्यूटर या सिस्टम के साथ क्या होता है और उसके बाद ये कि इससे बचा कैसे जाए। तो सबसे पहले ये कि रैंसमवेयर अटैक एक ऐसा अटैक है जो कि आपकी सारी फाइल्स इनक्रिप्ट कर देता है। वो इस तरीके से कि अगर ये चीज़ आपके सिस्टम में या आपके कंप्यूटर में आ गई है तो आपकी सब फाइल्स को इनक्रिप्ट कर देगा। इनक्रिप्ट यानी कि उनके ऊपर एक पासवर्ड लग जाएगा जिसकी की सिर्फ उसी के पास है जिसने उस रैंसमवेयर को बनाया है। तो ये आपके सिस्टम तक आता किस तरह से है? इसमें अटैकर काफ़ी डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं सोशल इंजीनियरिंग की। सोशल इंजीनियरिंग इस तरह से कि दूसरे विक्टिम को जिसके ऊपर अटैक करना है उसको अपने एतमाद में लेना कि वो आपके दिए गए लिंक पर क्लिक कर ले या आप पर भरोसा करके उस चीज़ को डाउनलोड कर ले। तो इसमें होता इसी तरह से है कि आपको कोई ईमेल भेजी जाती है, यानी उस ईमेल के अंदर उसने कोई भी फ़ाइल अटैच की होगी। अगर आप वो फ़ाइल डाउनलोड कर लें तो आपके कंप्यूटर में एक डॉट ई एक्स ई वाला प्रोग्राम रन करेगा। वो प्रोग्राम रन करेगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको एक स्क्रीन नज़र आएगी, लेकिन वो आपको बाद में पता नहीं चलेगा ना। आप उस प्रोग्राम को ट्रैक कर सकते हैं कि वो प्रोग्राम चल रहा है या नहीं। तो वो आपके सिस्टम में डिफरेंट डायरेक्टरीज क्रिएट कर देगा और वो उसको मल्टीप्लाई करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा इस हद तक कि आपके कंप्यूटर का सारा एक्सेस उस अटैकर के पास चला जाएगा। यानी वो आपके पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर सकता है इजीली और आपकी तमाम फाइल्स, आपका जो भी डाटा है वो सारा इनक्रिप्ट हो जाएगा। और इनक्रिप्ट इस तरह से कि आपकी अगर कोई इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं जो कि आप नहीं चाहते किसी के हाथ लगें, वो उसके हाथ तक पहुंच जाएंगी और आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद इस तरह से होगा कि वो आपके उन फाइल्स के बदले आपसे पैसे डिमांड करेगा कि आप मुझे इतने पैसे दें तो मैं आपकी फ़ाइल्स आपको वापस कर दूंगा या मैं आपको इसकी की दे दूंगा। कि इस तरह से कि जब भी फ़ाइल इनक्रिप्ट होती है तो उसके ऊपर एक तरह से पासवर्ड लग जाता है। ये एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का टॉपिक है, लेकिन इसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे। तो उसके ऊपर पासवर्ड्स लग जाते हैं एक तरह से। अभी 2 साल पहले तकरीबन या 1.5 साल पहले मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मैं एक पायरेटेड सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहा था, तो उस सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते मेरे सिस्टम में भी रैंसमवेयर आ गया था। लेकिन उस वक्त मेरे पास ऐसा कोई डाटा नहीं था जिसकी मुझे कोई ख़ास ज़रूरत हो, तो मैंने विंडो नहीं कर दी थी। उस वक्त वो रैंसमवेयर नया ही आया था जिसका नाम .ehiz था और इसने काफ़ी लोगों को अफेक्ट किया था। इसमें भी इसी तरह से होता था कि अटैकर पहले आपको अटैक करता है डिफरेंट वेबसाइट्स के थ्रू। हमें तो लगता है कि हम वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें पायरेटेड वाला जो या क्रैक्ड हम फ्री चलाएंगे, लेकिन वो एक ऐसी फ़ाइल हमारे पास डाउनलोड हो जाती है जिससे हमारे सिस्टम में रैंसमवेयर आ जाता है। तो उसके बाद यही हुआ कि जब मैं उसकी डेप्थ में गया तो मुझे भी कहा गया कि आप इतने पैसे दें तो आपका जो डाटा है वो डिक्रिप्ट कर देंगे या आपको की दे देंगे जिससे आपका डाटा डिक्रिप्ट हो सकता है। तो लेकिन मुझे उस डाटा की ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने नई विंडो कर ली और मेरा काम चल गया। तो मुझे ऐसा कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इसमें होता इसी तरह से है कि आपके ऊपर अगर अटैक हो गया है तो अटैकर आपसे पैसे मांगेगा। अगर आप उसके पैसे अदा नहीं करेंगे तो वो आपको कहेगा कि आपका अगर ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल डाटा हो तो वो कहेगा कि मैं उसको डार्क वेब पर या किसी प्लेटफॉर्म पर लीक कर दूंगा। और ये सारा काम खुलेआम होता है और कोई इनको रोकने टोकने वाला नहीं है। तो उसके बाद इस चीज़ से बचा कैसे जाए? इस चीज़ से बचा इस तरह से जाए कि अगर आप पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, सबसे पहले तो ये चीज़ बंद कर दें, क्योंकि अब मैं भी बंद कर चुका हूँ ये चीज़ें। पायरेटेड सॉफ्टवेयर पहले यूज़ करने पड़ते थे, मजबूरी थी। लेकिन फ्री सॉफ्टवेयर यूज़ कर लें, थोड़े से टूल्स ही कम होंगे लेकिन आप अपना काम कर सकते हैं। तो पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स के बगैर अपना काम चलाना सीखें सबसे पहले। और दूसरी बात कि कोई भी आपको लिंक भेजे तो उस पर क्लिक ना करें, या कोई ऐसी ईमेल अगर उसमें कोई अटैचमेंट है या फाइल है
तो उस ईमेल में जो फ़ाइल है उसको डाउनलोड ना करें, उससे भी आपके सिस्टम में रैनसमवेयर आ सकता है। और उसके अलावा आप एंटीवायरस एक्टिव रखें। बाज़ औक़ात इस तरह से होता है कि हम कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जिसमें हमें एंटीवायरस या विंडो डिफेंडर को बंद करना पड़ता है। तो विंडो डिफेंडर अगर बंद कर देते हैं तो हमारे सिस्टम के लिए वो बहुत ही एक बुरी चीज़ है, या उसका हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो उसको ऑफ मत करें। मैंने जब इस तरह से किया था तो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए, यानी वो रैनसमवेयर था, मुझे नहीं आइडिया था कि वो रैनसमवेयर है, तो मुझे वो इंस्टॉल करने के लिए विंडो डिफेंडर को बंद करना पड़ा। मैंने विंडो डिफेंडर बंद कर दिया। उसके बाद इस तरह से हुआ कि इस तरह से उसने उसको कंट्रोल कर लिया था कि मैं दोबारा से अपना विंडो डिफेंडर भी ऑन नहीं कर पा रहा था। तो इसमें होता इसी तरह से है, और इससे बचा इसी तरह से जा सकता है कि एंटीवायरस अपना ऑन रखें 24/7, और ऐसे लिंक्स पर क्लिक ना करें, कोई ऐसी क्या उसे कहते हैं, वेबसाइट्स ना विज़िट करें जिन पे आपको शक है, या जो बहुत ही ज़्यादा जंप करती हैं वन साइड टू अनदर। तो अक्सर इस तरह होता है कि वहाँ पर ऑटोमेटिकली कुछ सॉफ्टवेयर या क्या उसे कहते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाती हैं, तो ये आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो इन चीज़ों को अवॉइड करें। उसके अलावा फ़ायरवॉल अपनी स्ट्रॉन्ग रखें। और इस वक्त मैंने ये रैनसमवेयर में वीडियो बनानी नहीं थी, लेकिन मुझे बनानी पड़ी इस वजह से कि इस्लामाबाद की जो यूनिवर्सिटी है IST, इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी, उसमें भी रैनसमवेयर अटैक हुआ है जिसका उनको अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ा है। एक हैकिंग ग्रुप है मेड्यूसा के नाम का, उनने उनके स्टाफ का, स्टूडेंट्स का डाटा जो है वो रैनसमवेयर के थ्रू इनक्रिप्ट कर दिया है। अब वो उनसे $5 लाख डिमांड कर रहे हैं कि आप $5 लाख हमें दें, तो अगर आप चाहते हैं कि हम आपका डाटा डिलीट कर दें तो हम डिलीट कर देंगे। अगर आपको डाटा वापस चाहिए तो आपको डाटा वापस मिल जाएगा। और अगर आपको एडिशनल दिन चाहिए, उनने उनको 9 या 8 दिन का टाइम दिया था, तो मेरे ख्याल से अब तक तो वो भी पूरे हो चुके हैं। तो जो हैकिंग ग्रुप है मेड्यूसा, उनने उनको ये ऑफ़र भी दी कि अगर आपके पास पैसे अरेंज नहीं हो रहे और आपको एडिशनल दिन चाहिए तो एक दिन के $10,000 लगेंगे, तो उससे आप एक्स्ट्रा दिन भी ले सकते हैं, वरना ये सारा डाटा डार्क वेब पर लीक कर दिया जाएगा। अब दिन तो पूरे हो गए हैं, लेकिन कुछ कह नहीं सकते कि क्या होगा, या उस यूनिवर्सिटी को उस डाटा की कोई फ़िक्र है भी या नहीं, तो इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो मेड्यूसा ने तो अपने ब्लॉग पर लिखा है सब कुछ, और बाकायदा के $5 लाख दें तो डाटा डिलीट भी हो जाएगा, की भी मिल जाएगी, आप डाटा डिक्रिप्ट कर सकते हैं, या एडिशनल दिन के लिए $10,000 लगेंगे। मुझे तो नहीं लगता कि उनको उस डाटा की कोई ज़्यादा ज़रूरत होगी, लेकिन फिर भी अगर ये ब्लंडर इंटरनेशनल किसी भी कंट्री में हुआ होता तो वो तो लोग अपनी प्राइवेसी की और अपने डाटा की, अपने यूज़र्स की प्राइवेसी की बहुत केयर करते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान है। अब देखें क्या बनता है, और क्या वो उन्हें $5 लाख देते हैं या यूज़र्स का डाटा डार्क वेब पर जाएगा। आपका इसके बारे में क्या कहना है? क्या आप पर भी कभी रैनसमवेयर अटैक हुआ है? अगर हुआ है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।